इलेक्टोरल बॉन्ड कहें कि चुनावी चंदे के धंधे का खेल सब सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय चुनाव आयोग ने 14 मार्च को चुनावी बॉन्ड से जुड़े डेटा जारी कर दिया। चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा वही डेटा है जिसे चुनाव आयोग के साथ 12 मार्च को एसबीआई ने शेयर किया था। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 2 लिस्ट जारी किए गए हैं। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा दिया है उसके मुताबिक 1 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 के बीच 12,156 करोड़ का राजनीतिक चंदा दिया गया। इसमें कुल 763 पन्ने हैं जिसमें चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों और लोगों के नाम शामिल है। लेकिन किसने किसको चंदा दिया वो सीधे तौर पर नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि डेटा तो जारी हो गया लेकिन मामला अभी शांत नहीं हुआ बल्कि और भी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कोर्ट के मुताबिक ये जानकारी काफी नहीं है। इस डेटा में अल्फा न्यूमेरिक नंबर नहीं है, बॉन्ड खरीदने और भुगतान की तारीख शामिल नहीं की गई है। इसे लेकर आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाते हुए नोटिस जारी किया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई को कहा कि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सभी अहम जानकारी सार्वजनिक करने के लिए कहा था, जिसमें बॉन्ड के खरीदार, खरीद की रकम और खरीदने की तारीख शामिल नहीं है। बॉन्ड के सीरियल नंबर को आपने बताया ही नहीं। हमने अपने फैसले में सभी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए कहा था ताकि चंदा देने वाले और लेने वाले के बीच का लिंक साफ साफ पता चल सके। यही नहीं, कोर्ट में एसबीआई की ओर से कोई भी मौजूद नहीं था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने निशाना साधते हुए कहा कि अभी जब सुनवाई चल रही है तो एसबीआई को यहाँ मौजूद होना चाहिए था। अब शीर्ष अदालत ने एसबीआई से जवाब मांगा है। सोमवार को फिर मामले की सुनवाई होगी। जिस अल्फा न्यूमेरिक नंबर की बात कर रहे हैं उसके बारे में आपको बता दें कि ये वो नंबर है जिसके कोड के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के चुनावी चंदा देने वालों और राजनीतिक पार्टियों के बीच मिलान संभव होगा। यानी पता चल पाएगा कि किस कंपनी या व्यक्ति ने किस राजनीतिक पार्टी को चुनावी चंदे के रूप में कितनी रकम दी है और किसी खास पार्टी को फंड किए जाने के पीछे किसी डोनर का क्या मकसद है। इधर इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा पर मचे हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी SCBA के अध्यक्ष आदेश अग्रवाल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने CJI से अपील की है कि वे इलेक्टोरल बॉन्ड पर अपने फैसले की समीक्षा करें। इसके लिए आदेश अग्रवाल ने दलील दी है कि राजनीतिक दलों को मिलने वाला चंदा इस तरह उजागर होने से उन कॉर्पोरेट्स पर प्रभाव पड़ेगा जिन्होंने बॉन्ड के रूप में दान दिया है। इससे पहले भी आदेश अग्रवाल ने SCBA के अध्यक्ष के रूप में 12 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत रोक लगाने की मांग कर दी थी। हालांकि SCBA ने खुद को उस पत्र से अलग कर लिया था। इसके साथ इस पत्र की निंदा भी की गई थी। एसोसिएशन की तरफ से कहा गया था कि कार्यकारी समिति के सदस्यों के अध्यक्ष आदेश अग्रवाल को ऐसा कोई भी पत्र लिखने की मंजूरी नहीं दी गई थी। पत्र की निंदा करते हुए कहा गया था कि SCBA की कार्यकारी समिति आदेश अग्रवाल के इस कदम को सुप्रीम कोर्ट के इकबाल को कम करने के प्रयास के तौर में देख रही है। दरअसल पत्र में आदेश अग्रवाल ने लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट को खुद ही ऐसे फैसले नहीं देने चाहिए जिससे संवैधानिक गतिरोध पैदा हो। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को मामले पर सुनवाई की थी। कोर्ट ने SBI को 30 जून तक डेटा जमा करने की मांग को खारिज कर दिया था और कहा था कि SBI 12 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा चुनाव आयोग को सौंप दे। बैंक ने आयोग को डेटा सौंप दिया और गुरुवार 14 मार्च को ACI ने भी अपने पोर्टल पर डेटा जारी कर दिया। अब इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में भी जान लीजिए। ये चुनावी चंदा हासिल करने के बॉन्ड है। ये बॉन्ड एक तरह के नोट है, ठीक वैसे ही जैसे हम और आप 100, 500 के नोट रखते हैं। मोदी सरकार ने जनवरी 2018 में चुनावी चंदे के लिए बॉन्ड जारी किया है। इन बॉन्ड का मकसद राजनीतिक चंदे को पारदर्शी बनाना है। साल 2017 के बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे बड़ा चुनावी सुधार बताया। जो लोग किसी राजनीतिक पार्टी को 2000 से ज्यादा का चंदा देना चाहते हैं उनको भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी ब्रांच से ये बॉन्ड खरीदने होते हैं। चंदा देने वाले लोग इस बॉन्ड को खरीदकर अपनी पसंदीदा पार्टी को दे सकते हैं और वो पार्टी या दल इस बॉन्ड्स को अपने अकाउंट में लगाकर अपने पक्ष में भुगतान करा सकता है, ठीक वैसे जैसे आप किसी को अकाउंट पे ही चेक देते हैं। अब इस पूरे मामले पर चुनावी बॉन्ड स्कीम में याचिकाकर्ता ADR की तरफ से अदालत में पेश हुए सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने एक्स पर लिखा है
कि चुनाव आयोग की ओर से अपलोड की गई इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी में बॉन्ड के सीरियल नंबर नहीं है। इसी सीरियल नंबर से ये पता लगता है कि किसने किसको कितना दिया है, जबकि एसबीआई के शपथ पत्र में कहा गया था कि ये जानकारी अलग अलग जगह दर्ज है। वहीं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि एसबीआई ने चुनाव आयोग के जो आंकड़े दिए हैं उससे ये पता करना मुश्किल होगा कि किस बॉन्ड खरीदार ने किस पार्टी के लिए से खरीदा। एसबीआई ने यह जानकारी देने के लिए जून 2024 तक का समय मांगा था। कुरैशी आगे लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को एसबीआई को ये निर्देश देना चाहिए था कि वो जून तक भी ये जानकारी दे, क्योंकि देश की जनता जानना चाहती है। इसी से पता चलता है कि क्या सरकार और देश के कॉरपोरेट घरानों के बीच कोई मिलीभगत है या नहीं। कुरैशी ने लिखा है कि ये काफी अहम मुद्दा है, क्योंकि राजनीतिक फंडिंग से जुड़ा मामला है। ये मुद्दा हमारे लोकतंत्र के चरित्र और विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। अब सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को लेकर जगी उम्मीद धूमिल हो रही है? इस मामले में क्या हम वहीं पहुंच गए हैं जहां हम पहले थे? हाँ, ये सच है कि 2018 से पहले राजनीतिक फंडिंग में मामले में पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं थी। लगभग 70% पैसा कैश दिया जाता था। हालांकि 20,000 रुपये से अधिक चंदा के बारे में चुनाव आयोग को बताना होता था और इसके एवज में टैक्स में छूट मिलती थी। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद मामला और भी गोपनीय हो गया है। कौन किसको चंदा दे रहा है ये पता ही नहीं चल पा रहा है। यहीं से राजनीतिक दलों और चंदा देने वालों के बीच गठजोड़ की आशंका बढ़ने लगी है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।